तुलसी जी के बारे में आप लोग सभी लोग जानते हैं। उनकी कुछ कथा हमारे दिमाग में आ गई जीवनी, सुना है मैंने। तुलसी जी जब पैदा हुए तो पैदा होने के बाद उनकी माता जी गुजर गई। किसी ज्योतिष ने बताया कि ये लड़का आपका ऐसा है कि इसकी जो भी सेवा करेगा, इनके पिताजी को बताया कि जो भी इनकी सेवा करेगा उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। पिताजी छोड़कर फरार हो गए। एक चुनिया नाम की दासी थी, बिचारी इनकी बड़ी सेवा की। कुछ दिन बीता, वह भी उसका भी राम नाम सत्य हो गया। और बाद में ये चिल्ला रहे हैं, एक टूटी फूटी खाट पे अपना सोए हैं, कोई देखने वाला नहीं है। सब लोग डर रहे हैं कि इसकी जो सेवा करेगा उसका तो राम नाम सत्य हो जाएगा। अब सेवा करे कौन? महादेव जी से पार्वती जी बोल रही हैं कि प्रभु देखिए देखिए, माता जी के पास बड़ी ममता होती है, बड़ा वात्सल्य होता है। माँ तो माँ होती है और धरती पर आने के एक ही रास्ता माँ। जाने के तो अनेकों रास्ते हैं, लेकिन आने का केवल एक रास्ता है धरती पर, माँ जिसको कहते हैं माँ। और माँ के अंदर इतनी ममता, इतना वात्सल्य होता है कि माँ तो माँ होती है। माता जी कहने लगी कि प्रभु देखिए कैसे बच्चा जो है रो रहा है। भोले बाबा बोले कि भाई देखो देवी, ऐसा है कि हर बात को आप जानती हैं। माता जी ने कहा प्रभु जाकर कुछ सेवा कर दें। महादेव जी कहें कि हम क्यों मना करेंगे, भाई जाओ आप। तो माता जी पहुंची, अपना वृद्धा रूप बनाकर, बुढ़िया का रूप बनाकर माता जी पहुंच के उनकी सेवा की। कुछ बड़े हो गए तो अपना जो है ये अपने रास्ते बड़े हुए, थोड़े अपना गांव में घूमने फिरने लगे। अपना जो भी जीवन यापन के लिए मिल जाए उसी में जीवन यापन करते 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 गांव वाले मिलके इनकी शादी कर दिए। और इनकी पत्नी का नाम था रत्ना। वो भी साधारण औरत नहीं थी, रत्ना भी एक देवी। वह कुछ दिन बीता, रत्ना अपने नैहर चली गई और आए तुलसीदास जी घूमते हुए। देखे कि रत्ना कहाँ गई, दरवाजा बंद है। अगल बगल वालों से पूछे कि भैया अरे हमारी पत्नी कहाँ गई है? बोले कि मायके गई हैं। और उस समय बड़ी आंधी चल रही थी, बड़ा तूफान आया था, बहुत तगड़ी बारिश हो रही थी। और ये उसी आंधी में, उसी तूफान में ससुराल का रास्ता पकड़ लेते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। और ससुराल का रास्ता पकड़ के जाते हैं। बड़ी आंधी, बड़ा तूफान, बहुत बिजली तड़क रही है, बादल गरज रहे हैं, लेकिन ये चलते ही जा रहे हैं। रास्ते में एक नदी मिली। नदी पार करने के लिए इनके पास कुछ साधन नहीं दिखे। रात को कौन नाव चलावे? कुछ न दिखने पर एक लाश, मुर्दा एक बहता हुआ आ रहा था, एक शव आ रहा था बहते हुए। और इन्होंने क्या किया कि लकड़ी का बोटा समझकर उसी पे सवार हो गए और पानी फेरते हुए अपना उस पार गए। बोटा किनारे, बोटा ही समझ के लगाए थे, वो तो शव था किनारे। और इसके बाद चल दिए। वहाँ गए तो देख रहे हैं कि अब किधर से जाऊं। घर तक तो पहुंच गए, लेकिन रास्ता, सब दरवाजे बंद। तुलसीदास जी पीछे गए तो देखे कि एक सांप लटका हुआ था, लेकिन उस ऐसी ससुराल की धुन उनको लगी थी
और अपने पत्नी से मिलने की ऐसी लालसा उनको लगी थी कि उनको सांप दिखाई नहीं दिया और रस्सी समझकर सोचे कि चलो भाई इसी को पकड़ के चढ़ जाते हैं। रस्सी समझ के चढ़ गए पकड़ के, और वहाँ गए जब अंदर घुसे, जगाए, उनकी पत्नी उठी और देखी कि इतनी तूफान में ये, पूछी कैसे पहुँचे, बताने लगे। जाकर देखी तो सांप लटका हुआ था। बोले जो रस्सी लटकी थी वही पकड़ के मैं ऊपर आया। अब देखी कि वहाँ तो सांप लटका हुआ है। बोली नदी कैसे आप पार किए रात को? बोले एक लकड़ी का बोटा बहते हुए आ रहा था, उसी पे। बोले जरा मैं भी देखना चाहती हूँ। पहुँच के देख रही हैं तो शव है, एक लाश है। वहीं पे इनको ये धिक्कारती हैं और कहती हैं कि धिक्कार है आपकी जिंदगी पर, आपका जीवन पर। अगर इतना ध्यान जितना आप मेरे ऊपर लगाए, अगर इतना ध्यान लगा देते तो भगवान आपके सामने खड़े हो जाते। और वही धिक्कारती हैं और तुलसीदास जी वहाँ से निकल पड़ते हैं। इनको बात लग जाती है, आते हैं घर पे रहते हैं, जाते हैं। सुनने में आया है कि ये शौच क्रिया करने के लिए जाते थे जब, तो मैदान जाते थे तो वहाँ से जो लोटा में इनके पानी बचता था वही पानी वापस लेकर आते थे। थोड़ा बहुत जो भी बचता था उसमें आने के बाद वो पानी उठाकर अपना ये डाल देते थे एक बबूल के पेड़ में। और कुछ दिन डाले, उसमें से एक प्रेत निकला, बहुत भयंकर प्रेत। बोला मांग लो, क्या मांगना है मांग लो। तुलसीदास जी बोले कि हमको भगवान से मुलाकात करवा दो, बस यही मुझे चाहिए और कुछ नहीं। बोला अरे धन दौलत मांग लो, उल्टा सीधा कुछ भी मांग लो, लेकिन भगवान के पास तो मैं तो पहुंच नहीं पाऊंगा और मैं उनसे कैसे मुलाकात करवाऊं। लेकिन एक बात है कि भगवान से एक आदमी आपको मिला सकता है। भगवान के एक बड़े भक्त हैं जिनका नाम प्रेत ने नहीं लिया। बताया कि एक बड़े पुराने भक्त, बड़े सुंदर भक्त भगवान के हैं, वो जो है आपको मिलवा देंगे। आपके कथा में आते हैं, तुलसीदास जी के कथा में हनुमान जी आते थे और आने के बाद जहाँ लोग चप्पल जूता निकालते थे वहाँ हनुमान जी बैठते थे कोढ़ी का रूप बनाकर। वो प्रेत बोला कि वही आपको मिलवा सकते हैं। अब आए, जैसे ही कथा खत्म हुई, देख रहे हैं तुलसीदास जी की बैठे हैं, लेकिन जैसी कथा खत्म हुई गायब। 2-4 दिन ऐसे बीता। एक दिन तुलसीदास जी ने दौड़ के जाकर पकड़ लिया। बोले प्रभु, अरे बोले कुछ नहीं, मुझे मत छुओ, मैं कोढ़ी हूँ, तुमको भी कोढ़ हो जाएगा। लेकिन तुलसीदास जी तो समझ गए थे, पकड़ लिए। बोले अब नहीं छोड़ूंगा, आपको मैं जानता हूँ। हनुमान जी बोले फिर क्या चाहते हो? बोले आप मेरे गुरु बनिए और मुझे भगवान से मिला दीजिए। तुलसीदास जी की बात सुनकर हनुमान जी बोले ठीक है। तो वहाँ एक दोहा आता है, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें, तिलक देत रघुबीर, सियावर रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी समझ नहीं पाते थे, भगवान रोज आते थे रोज जाते थे। हनुमान जी को गुरु बनाया। हनुमान जी ने कहा एक
तोते का रूप बना के मैं उस डाल पे बैठ रहा हूँ, और जब भगवान आएंगे, जो जितने लोग आएंगे, जितने लोग को चंदन लगेगा, सबको देखते रहिए और मेरे तरफ देखते रहिए। जहां मैं इशारा करूं बस समझ लीजिए कि भगवान वही हैं। और तुलसीदास जी देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, पूछे इशारा करके कि क्या यही हैं, क्या यही हैं। हनुमान जी केवल मूड़ी हिलाते गए। जब भगवान आए तो हनुमान जी ने इशारा किया और तुलसीदास जी पैर पकड़ लिए और भगवान तुलसीदास जी को वही मिले। बोलिए शंकर भगवान की। और जो रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा, वो रामचरितमानस पहले से ही शिव जी अपने मन रूपी गंगा में वो पहले ही रच दिए थे। रचि महेश निज मानस राखा। रचि महेश तुलसी बाबा लिखे हैं कि रचि महेश निज मानस राखा, अवसर पाई शिवा संग भाखा। अवसर पाने के बाद ये माता जी से कहते हैं, पहली कथा शिव जी ने पार्वती जी को सुनाई है रामचरितमानस की, और दूसरी कथा ये रामचरितमानस की यहाँ आपको अब तो बहुत कथा सुनने को मिल रही है, लेकिन दूसरी कथा याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज ऋषि को सुनाते हैं। कुंभज ऋषि, कुंभज ऋषि के पास लेकर गए महादेव। याद आ गई, कुंभज ऋषि के पास शंभू जी एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कुंभज ऋषि के पास जाते हैं तो मेरे प्यारे, रचि महेश निज मानस राखा, अवसर पाई शिवा संग भाखा। हनुमान जी जो इशारा करके तुलसीदास जी को बताते हैं, और भगवान को पाके तुलसीदास जी रामचरितमानस का जो लिखते हैं, और समझ लीजिए कि उसी रामचरितमानस पे अगर ये दुनिया चलने लगे तो फिर क्या पूछने की बात है। त्रेता तो कलयुग में भी आ सकता है। बोलिए शंकर भगवान की।